हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा कोविड-19 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 का राइज़ हुआ था वो चाइना से हुआ था और इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी कि लॉकडाउन लग गया। आप सभी जानते हैं, सभी अवेयर हैं आप इस बात से। तो इन सभी पॉइंट को हम जानेंगे कि रिसेंट में क्या कंडीशन चल रही है कोविड-19 की, क्या हमें और भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्या WHO गाइडलाइंस जारी कर रहा है जिससे जो पब्लिक है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको हम सुधार सकें। सो आज की हमारी वीडियो का मेन एम होगा, क्या अभी भी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ एरिया को हम जानेंगे और जो रिसेंट में रिसर्च चल रही है वैक्सीन को लेकर और जो भी कंट्रीज़ हैं जिनको अभी तक एक्सेस नहीं मिल पाया है वैक्सीन का, उन सभी पॉइंट को हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 का राइज़ हुआ था वो चाइना से हुआ था और बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया वर्ल्ड को इससे उभरने को लेकर। लेकिन अगर रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें सो अभी तक WHO का कहना है कि कोरोना वायरस अभी तक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। ये सभी पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए थे सितंबर 14 को WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने, और उन्होंने बताया कि अभी हम एक बेटर पोजीशन में हैं क्योंकि हम compete कर पा रहे हैं कोविड-19 वायरस को। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी भी कम्प्लीटली हाल्ट नहीं लगा है कोरोना वायरस के ऊपर, सो हमें रिस्क नहीं लेना है और मोर कोशियस रहकर इसको हमें सामना करना है और इसको पूरी तरह ख़त्म भी करना है। ठीक है, अभी हमें देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ़ केसेस अब इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें सो रिसेंट में आप देख सकते हैं कि ग्लोबली जो वर्ल्ड वाइड डाटा है कोविड-19 का, अगर हम बात करें सितंबर 16 तक जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हैं 4,53,481 न्यू केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं 16 सितंबर को। आप देख सकते हैं कि इस डाटा से जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी भी कोविड-19 की वैक्सीन के बाद भी नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो 7 डेज़ का एवरेज न्यू केसेस है वो हाईएस्ट पीक था जनवरी 24-22 को, जो हमें मिला था 3.44 मिलियन केसेस पर डे। सो इतना ज़्यादा वहाँ पर पीक था कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे जनवरी 2022 में। लेकिन अब बात करें हम टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट की, सो हम एक विनिंग पोजीशन में हैं क्योंकि जो हमारा वर्स्ट टाइम था वो बीत चुका है। हमें जो हमारी लाइन है उसको हम हार्डर रन कर रहे हैं और हमें पता है कि हम अगर इसी टाइप से कोशिश रहकर हम कोरोना को हरा सकते हैं और जो भी हमारा हार्ड वर्क है और जो भी हमें वैक्सीन ली है उन सभी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर और हम इजीली इसको हरा पाएंगे। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ करते हैं सो हमारा रिस्क है वो बढ़ जाएगा और किसी नए वेरिएंट का ख़तरा भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मल्टीपल वायरस आए थे कोविड-19 के, और जिससे ये सभी पॉइंट की अनसर्टनिटी और जो मोर डिसरप्शन है उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको मोर कोशिश रहने की ज़रूरत है जिससे आप मोर जो वेरिएंट है उसको अराइज ना होने दें और आप अपनी हेल्दी लाइफ को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ केसेस तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है इसको प्रिवेंट करने का, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक डेंजरस मोर ट्रांसिबल वेरिएंट है जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट स्प्रेड है जिसका, और एक इंटीग्रेटेड पब्लिक चाइल्ड हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो आप सभी ने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ डेथ इंक्रीज़ हुए थे जो भी इसका पीक आता था, कोई भी नया वेरिएंट अराइज होता था। सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता था, डेथ देखने को पड़ती थी, कैजुअलिटीज़ होती थी। ठीक है, और ईज़िली लोग मतलब इससे डरते थे कि घरों में लॉकडाउन रहना है, वो रहना है आपको, मतलब एक आपको पूरा क्वारंटीन टाइप सो रहना पड़ता था कमरे के अंदर, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपकी हेल्थ को लेकर थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वो क्वारंटीन में रहकर इसका रेप्लिका है उससे बच पाएँ और जो नंबर ऑफ़ वेरिएंट जो इंक्रीज़ हो रहे थे उसको हम रोक पाएँ कहीं ना कहीं। सो जो डॉक्टर टेड्रोस उन्होंने बताया है कि जो फर्दर पैथोजन्स हैं उसका पेंडेमिक पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ है और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने का टाइम है कोविड-19 से फ्यूचर से बचने के लिए, क्योंकि अगर और भी कोई भी नया वेरिएंट जन्म लेता है सो नंबर ऑफ़ केसेस अब्रप्टली इंक्रीज़ होंगे और लॉकडाउन जैसी कंडीशन फिर से दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी सभी कंट्रीज़ को।
सो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें हमारे प्रायोरिटीज़ एरियाज़ के बारे में, सो हमारे प्रायोरिटी एरिया के पॉइंट कुछ इस टाइप से हैं कि हम सभी को जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक जो भी टेस्टिंग चल रहा है सिक्वेंसिंग सार्स को वायरस 2 को लेकर, जो भी इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग है, सर्विलेंस है, वो सभी मेजर को, जो भी अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। हमारी जो हेल्थ है वो हमारे हाथ में होती है कि हम उसको कितनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर पाएँ अपने बॉडी को। और जो WHO के चीफ है उन्होंने सभी नेशन से रिक्वेस्ट की है कि वो जो वैक्सीनेटेड है 100% उसको हायर लेवल तक लेके जाएं, और जो भी ओल्डर पीपल हैं या हेल्थ वर्कर हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाए, जिससे जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसको रोका जाए। और जो नंबर ऑफ़ ड्रॉपिंग केसेस हैं वो ग्लोबली हो रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा कोशिश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं अभी भी जिनको एक्सेसिबल नहीं मिला है। और जो भी हमारी ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम इस इन्फेक्शन की प्रिवेंशन को रोक पाएँ, और जो भी हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें नॉन कोविड पेशेंट को भी हेल्थ फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसको हम ईज़िली रोक पाएँ, वो ईज़िली रजिस्ट कर पाएँ, जिससे इसका बढ़ने का ख़तरा हम एक टाइप से रोक दें। इसका बेस्ट वे है इसको रोकने का कि जो भी ये मोर डेंजरस वायरस है उसको एमर्ज होने से रोका जाए, जिससे अनकॉन्स्टेंट स्प्रेड है वो रुक जाएगा, और मैनी इंटीग्रेटेड पब्लिक चाइल्ड हेल्थ को हम इजीली इंक्रीज़ कर पाएँ। जो भी वैक्सीन है उसको क्रूशली टाइम पर हम दें, और इसका जो एक्सेस है उसको हम रोक दें। जो भी 6 पॉलिसी ब्रीफ है WHO का, उन्होंने गाइडलाइन दी हैं जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है कोविड-19 की, उन्होंने प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स के लिए कोविड-19 के लिए गाइडलाइन जारी की हैं, जिससे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए इसके, और जो कोविड-19 के केसेस हैं उनको डिक्रीज़ कर पाएँ, और इस कोविड-19 को हम ख़त्म कर पाएँ, जिससे हमारी कोविड-19 के ऊपर जीत हो। क्योंकि एज ग्लोबली अगर हम बात करें सो कंप्लीट वर्ल्ड है उसको एकदम स्टॉप कर दिया था इस कोविड-19 ने। आप सभी जानते हैं, अगर हम रिसेंट रिसर्च के बारे में बात करें सो इसके ऊपर एक एडिटोरियल है लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ का। उन्होंने बताया कि गुड न्यूज़ है कि हमारे लिए जो लिंक है केसेस का और डेथ का वो कमज़ोर हुआ है, और जो वास्ट रिसर्च एफर्ट है कोविड-19 के ऊपर वो पिछले 2 साल से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पर जो टूल है उनको पेंडेमिक डिजीज़ एक मैनेजमेंट लेकर, और जो एंडेमिक बनाने का एक वो वे है उसको हम ढूंढ रहे हैं, और जो बेटर वैक्सीन ट्रीटमेंट है उसको सभी को हम सक्सेसफुली दे पा रहे हैं एट वर्ल्ड लेवल, और जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीन लेकर इजीली अपना सर्वाइव कर रही है और कोविड-19 से बची हुई है। और जो भी रिसेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और फंडिंग बॉडीज़ है या इंडस्ट्री आप लेकर बात करें सो सभी अपना कंपनसेटरी एफर्ट दे रहे हैं, जिससे, और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से हमें बहुत सारे लेसन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे एक डिजीज़ पूरे वर्ल्ड लेवल को एकदम हाल्ट करती है और उससे हमें कैसे बचना है। सो सभी मेजर्स को आपको ध्यान में रखना है और कोविड-19 से बच के रहना है, ठीक है। हम कह सकते हैं इन सभी पॉइंट से कि कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आपको मोर कोशिश रहने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपना जो हेल्थ इशू हैं उसको लेकर आप ज़्यादा कोशिश हो, और ईज़िली अपना जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आप एक एडवांस लेवल तक लेके जाएं कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी जो डिजीज़ हुई, वायरस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वो ईज़िली अटैक ना कर पाएँ, जिससे आप अपनी हेल्थ की तो केयर कर ही लेंगे, और साइड में जो भी आपका नेबर होगा या सभी का आपको उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ रिसेंट कंडीशन ऑफ कोविड-19 फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।